काम हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आनंद, कितना काम करेगा? चल चल चल, खाना खा लेते हैं। चल चल खाना खा लेते हैं। चल यहाँ। अरे कितनी बार क्या कर रहा है यार? मैंने लाऊंगा तो कौन लाएगा? चल ये ले खाना। अरे मेरा रोजा है, मैं खा नहीं सकता। मेरा रोजा है, मैंने उपवास रखा है यार। तू खा ले। आनंद, एक बात बोलूं? क्या बात बोले? कल मेरा है ना अलविदा का आखिरी जुम्मा रोजा था। मैं चाहता हूँ कि उसकी तारीफ करें। जरूर भाई, मैं जरूर करूँगा। करवाया ना? मेरी कोशिश हमेशा रहेगा, अगर हो सके तो मैं जरूर करूँगा। मुझे चाहिए, मुझे तेरे तरफ से ही चाहिए भाई। ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या चटनी? क्या 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 हुआ फिर? और लड़का तेरे साथ कौन है पहले बता। अरे खाना तो खाने दीजिए। खाना खाना लेके आए। खाना कौन लाया है? दोस्त मेरा लाया। हम लाए। ये पकड़ खाना इसको भेज यहाँ। हाँ? आज के बाद सुन ले, तुम लोग सब सुन लो, आज के बाद से कोई आतंकवादी यहाँ नहीं घुसना चाहिए। कान खोल के सुन लो तुम लोग सब, आज के बाद से कोई भी आतंकवादी यहाँ पर नहीं आना चाहिए मेरे घर। ओ सेठ, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, बल्कि तुम जैसे सोच रखने वाले लोग आतंकवादी होते हैं। हिंदुस्तान में तुम जैसे लोग हैं, तभी हिंदुस्तान कमज़ोर बना हुआ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये सोच हमेशा रखो। तो आनंद लग रहा है। ये किसके साथ घूम रहा है? वो काला कोट पहना हुआ है। अच्छा, पूछता हूँ कौन लगा कि गेम बाद में खेलूँगा। कौन सा नंबर है ये? हेलो, कौन सा नंबर है? अरे यार, कौन सा नंबर लगा दिया मैं तो। अभी मैं तेरे को ही कॉल लगा रहा था। क्यों भाई, क्या काम है? किसके साथ तुम आज सुबह घूम रहे थे? क्यों भाई, बात हो गया। कहाँ घूम रहा है? बस जा रहा हूँ। आज सुबह मैं देखा तो किसके साथ में था? क्यों, क्या काम हुआ? चल, तेरे से कुछ बात करना है। कहाँ? चल तो।
हैं, सब लड़का के साथ मत घूमो, अच्छा नहीं है। क्या प्रॉब्लम है तुमको भाई आके? चलो तुमको समझाएंगे, चलो आओ। प्रॉब्लम क्या है? बैठ यहाँ, ले बैठ। तेरे को मैं इतना चाहता हूँ कि किस किस से बात करता है काम तुम करते। आज तुम सुबह जो जिसके साथ घूम रहा था, जानता है वो कौन है? नहीं भाई बताओ, तुम ही बताओ कौन है वो। वो मोहम्मदम है, मोहम्मदम। तो क्या हुआ इससे? इससे बाबा तेरे को मैं बोलता हूँ, वो मोहम्मदम है और तुम हिंदू हो, हिंदू में भी तुम ब्राह्मण हो, समझो। तो क्या प्रॉब्लम क्या है आखिर इसमें? ये प्रॉब्लम इसमें नहीं है, हिंदू और मुस्लिम का कभी गहरा दोस्ती नहीं हो सकता है। अरे इंसानियत के नाते किसी से भी दोस्ती हो सकता है। इससे तुमको उससे दोस्ती हो जाए? भाई इंसानियत के नाते दोस्ती हो। क्या इंसानियत यार, वो अच्छा लड़का नहीं है। अरे उससे क्या मतलब, हम इसके उसके साथ साथ घूमता है, रहते क्या हैं करता ना, है? हमको पता नहीं वो कैसा व्यक्ति है। नहीं, हमको तो नहीं पता है वो कि कैसा लड़का है। इंसानियत देखो, तुम कोई कितने साल के हो जी? कैसे दोस्ती होगी तुम्हारी? तुम सुनना चाहते हो दोस्ती कैसे हुई है? हाँ। तो सुनो, एक दिन की बात है, जब मैं बाजार से घर लौट रहा था, तब मैं रास्ते में एक बार देखा। कौन है वहाँ पे? पता नहीं भाई, देखो ना एक्सीडेंट हो गया। अरे है यार, छोड़ यार, चल बैठ, चल बैठ। चलो चलो यार, पुलिस के लिए लेट हो रहा है, चलो जल्दी। अरे यार देखो, तो वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है। कौन यार? चलो देख लेते हैं। नहीं भाई, पुलिस थाना के बारे में। अरे यार इंसानियत के नाते चलो। फंस जाओगे चलो पुलिस। चलो भाई होगा। अरे भाई होगा यार, लेकिन फंस जाओगे इस सब मामले में ना, तो बहुत लफड़ा दफड़ा होता है। क्या हुआ यार? गाड़ी चलाते हैं। तो पुलिस के यहाँ से निकलने के लिए खून बह गया। सही में भाई, बहुत खून बह गया। आनंद, आनंद कहाँ खो गया? क्या भाई, क्या हुआ? तुमको बोले उससे दोस्ती नहीं ना, उससे दोस्ती नहीं करना है। देखो मनीष, तुम हद पार कर रहे हो। देखो इंसानियत के नाते सुनो, मैंने बात पहले सुनो। बोलो। इंसानियत के नाते सत्य है, चाहे जानवर हो चाहे कोई भी हो, मनुष्य भी ना हो, फिर भी तुम दोस्ती कर सकते हो। इंसानियत देखो, तुम जात मत देखो। जात तुमको हम कैसे समझाएं कि अलग जात है, तुम हिंदू हो, हिंदू में भी से मतलब नहीं। भगवान किस लिए हम सबको भेजे हैं? जात कौन बनाया? इंसानियत ने बनाया। हाँ वो तो बनाया। तो फिर तुम कौन जात हो? अरे वो लोग सही नहीं है भाई। उससे नहीं मतलब कि सही है कि नहीं। तुमको बोले ना उससे दोस्ती नहीं करना है। ऐसा सोच तुमने में क्यों है भाई? देखो यार, वो दूसरे जात का है, हम लोग हिंदू है, हिंदू मुस्लिम का कभी गहरा दोस्ती हो ही नहीं सकता है। यही सोच के कारण अंग्रेज ने तुम्हारे ऊपर कब्जा किया था। क्या कब्जा किया? भारत के ऊपर कब्जा किया था। क्यों? यही सोच कि आपस में मुठभेड़ है, इसके ऊपर हम जाकर राज्य कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम किसने बनाया? इंसानियत ने बनाया। भगवान ने नहीं बनाया कि तुम मुस्लिम हो तुम हिंदू हो। भगवान कभी बोले? नहीं बोलो। तो इसी कारण आपस में मुठभेड़ करवाते हो, जनता लोग को यही देते हो कि तुम मुस्लिम हो तुम हिंदू, आपस में झगड़ो। क्यों झगड़ेंगे? तुम्हारे अंदर इंसानियत है, मेरे अंदर इंसानियत है, तो क्या? यार वो लोग कभी साथ नहीं देते हैं मुस्लिम, तो बात क्यों नहीं समझ रहे हो? हमारे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं तेरे को शेयर कर रहा हूँ। क्यों नहीं देते हैं साथ? APJ अब्दुल कलाम देखो कौन है, वो मुस्लिम है कि नहीं? मुस्लिम हाँ वो है कि नहीं? गांधी जी हमारे देखो, है कि नहीं? बताओ। अगर तुम ये सोच रखोगे कि हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू है, तो जात है, तो दोस्ती नहीं हो सकता है, तो फिर ये सोचना गलत है। फिर से कोई आके हम सबके ऊपर राज कर सकता है और फिर तुम गुलाम हो सकते हो। तो तुम चाहते हो कि गुलामी करें? तुम चाहते हो गुलामी करें? नहीं। तो इस सोच जो है ना, सब सोच अपना माइंड से निकाल दो और आपस में मिलकर जुलकर रहो। कितना बार हम तुमको समझाए कि उसको दोस्ती नहीं करना है तुमको? यार तुमको मैं क्या समझाऊं? तुमको बोला नहीं दोस्ती उससे नहीं करना है? हमको लग रहा है कि तुम मूर्ख हो, सबसे महामूर्ख हो। अगर तुम उससे दोस्ती रखा तो बहुत बुरा होगा। तुम हद पार कर रहे हो मनीष, हद पार कर रहे हो तुम। समझा तुमको ना? कैसे मार दिया अपने आप को क्या समझता है? चुतिया साला कैसे मार दिया हमको साला। चलो उसको बताते हैं। हेलो। हेलो मनीष रे, क्या हुआ? प्रणाम सेठ जी।
प्रणाम प्रणाम। क्या हुआ? आपका एक स्टाफ जो है ना, आनंद नाम है उसका, उसको कल दूसरे लड़का के साथ घूमते हुए देखे। क्या वो दूसरा जात का है क्या? वो लड़का अच्छा नहीं है, बदतमीज है जिसके साथ घूमता है वो। उसको तो हम मना किए लेकिन वो मानता नहीं है। आप ही कुछ करिए। उसको बोले हम तो हम पे हाथ उठा दिया। तुम्हारे ऊपर हाथ छोड़ दिया? उसकी इतनी हिम्मत? ठीक है, हम देख लेंगे उसको। ठीक है उसको बताते हैं। चल, इसके आगे मैं कुछ बोलूँगा नहीं, और आप समझिए और आपका स्टाफ समझे। अब साले को अपना असली औकात पता चलेगा। बहुत उड़ रहा था। क्या काम है? महीना का पगार दिया था। एक महीने पगार तो पहले चुका दो। एक 8 महीना का दे दीजिए सर आप। तो इसका हिसाब कौन चुकाएगा फिर? मैं करूँगा, ओवर टाइम काम करके करूँगा सर। क्या करेगा इतने पैसे का तू? कितने पैसे का? कुछ काम था। क्या काम था? मेरा दोस्त अली है ना, उसका आखिरी हो जाता है। पैसा निकल मेरे दुकान से अभी, दफा हो यहाँ से, भाग भाग यहाँ से साले। आनंद बैठा हुआ है, चलो कुछ बातचीत होगा। क्या रे आनंद? आनंद क्या भाई, उदास लग रहा है? हाँ? कुछ नहीं, कुछ छिपा रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ छिपा रहा है? हाँ भाई, तेरे से एक बात मैं छिपा रहा हूँ। कौन सा बात है? जब मैं तेरे बारे में बोला ना सेठ जी को, तो सेठ जी मेरे काम से निकाल दिए। काम से निकाल दिए? यार ऐसा क्या, क्यों किया उन्होंने? तुम्हारे बारे में जब चर्चा किया ना, तो पता ही नहीं क्यों निकाल दिया, पता नहीं। तो भाई मेरा एक दोस्त आया था अभी,
वो सेठ जी के बारे में बोल रहा था। क्या बोल रहा था? वो जब घर जा रहे थे ना तो गाड़ी से, तो उनका जो है ना टक्कर के ट्रक के कारण एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उनका खून बहुत ही बढ़ा। हॉस्पिटल में? हाँ, अस्पताल में भर्ती है। उनका O+ पॉजिटिव था। O+। ओ पॉजिटिव? तो अस्पताल में मिला नहीं? आज जिसके पास है वो देना नहीं चाह रहा। अरे तो कैसे हो? मैं सोच रहा हूँ कि कहीं से व्यवस्था करके सेठ जी का मदद कर सकता हूँ। मैं तुम करोगे कैसे? सेठ जी ने तुम्हें तो काम से निकाल दिया। यार क्या करूँ, सेठ जी सेठ है, निकाल दिया तो क्या हुआ। मेरा फर्ज है कि मैं सेठ का ध्यान रखूँ। कुछ करो यार। तुम्हारा फर्ज है। हाँ यार कुछ करो, मेरा भी फर्ज है। कुछ करो देख। तू चल मेरे साथ, चल। नहीं अरे चल ना, खून का व्यवस्था हो गया। कहाँ भाई, बता भाई। अरे चलो ना, चलो। प्लीज बता यार, बता नहीं बता यार, बता। जानना है? हाँ भाई बता यार। तेरे भाई के पास है। क्या हुआ? मेरे नाम से जब सेठ मेरे को निकाल सकता है नौकरी से, तेरा ब्लड वो नहीं स्वीकार करेगा। क्यों स्वीकार नहीं करेगा? नहीं बताएंगे सेठ जी को कि मैंने ब्लड दिया है? नहीं यार ये काम नहीं अरे करेगा। डॉक्टर देख, डॉक्टर तो बेहोश करके वो ब्लड लेगा ना। सेठ तो बेहोश रहेगा, सेठ को थोड़ी ना पता। तेरे नाम से जब वो मेरे को निकाल सकता है तो तू पहुंच क्या कर सकता है वो। अरे कुछ नहीं करेगा, चलना तू यार, तू चलना उसका तो। अरे चलना, इंसानियत भी कोई चीज होती है यार। हिंदू मुस्लिम क्या, हिंदू मुस्लिम, इंसानियत देखो। हमारे पूर्वज कहे हैं तुमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। दो ना। दे तो दिया। क्या पासपोर्ट क्या है बता? पासवर्ड अंशु@207। अभी इतना स्लो कैसे चल रहा है? कौन सा सिम यूज करता है? जियो। बट एयरटेल यूज करो यार, बहुत फास्ट देता है एयरटेल। का है, जियो फास्ट नहीं देता है। नहीं जियो कहाँ, देखो तेरा एयरटेल ये अभी ज्यादा application स्पीड है, नहीं वो देता खुल है। रहा है। देख एप्लीकेशन देखते रहिए, ये एप्लीकेशन खुल रहा है। देख यूट्यूब नहीं चलता है तो क्या एप्लीकेशन खुल रहा है? अरे तेरा डाटा ही ऑन नहीं है। कौन सा गेम खेलता है? मैं तो वही भाई फ्री फायर खेलता हूँ। अरे यार IPL खेल रहा है, IPL में अच्छी खासी पैसा देखो ना, कितना पैसा कमाया है। देखिए वाला गेम तो रहेगा इसको। अरे यार हम पर तो फ्री फायर भी है यार। अरे हाँ ये लोग को देखा ही है। अरे अली एक सेकंड सुनना, बोलो क्या बात। चलो मैं बात करना। क्या बात? हाँ बैठो, चलो बैठो, बोलो क्या सुन रहे हैं अली, क्या सुन रहे हैं? उस गैराज के मालिक के साथ तुम घूम रहे हो, उसको खून दे के अपना बचाना चाह रहे हो उसको, तुम जिसका उस खुद तो वो हम लोग को आतंकवादी समझता है, हम लोग की कौम को गाली देता है, वो खुद नास्तिक है और उसका तुम साथ दे रहे हो, उसको खून दे के बचाना चाह रहे हो। यार इंसानियत में नास्तिक क्यों कर रहे हो यार? वो अपने जगह है, मेरा इंसानियत अपने जगह है। अरे मेरा मन कहता है कि ना कोई भी इंसान को हेल्प करो, मदद करो। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं ना, ऐसा सोच क्यों रखते हो? हम लोग एक रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। ये मत सोचो वो हिंदू है वो मुस्लिम है, उसका धर्म नहीं है, उसका ये नहीं है, वो मुझे गलत समझता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे गलत समझूँ। मेरा फर्ज बनता है, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया है, अगर वो मौत के मुंह में है तो मेरा फर्ज बनता है, अगर मेरे जरिए वो बच रहा है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसे बचाऊं। तुम लोग ऐसा बात क्यों करते हो? नहीं समझते, वो मतलब ही है, गैर जात के हैं और तुम उनका काम हो जाएगा, तुम्हें लात मार के निकाल देंगे। वो गैर कौम के हैं, तुम उसे अपना खून नहीं देना, मत देना उसे तुम अपना खून, प्लीज। क्यों नहीं दूंगा? तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे कौम वालों को पता चलेगा, तुम्हारे मोहल्ले वालों को पता चलेगा तो तुम्हारा क्या हंस रहेगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, तुम जो समझना समझो, तुम उसे अपना खून मत देना प्लीज। मैं तुम्हें गर अली, तुम्हारे में और उस मनीष की सोच में रद्दी भर भी फर्क नहीं है। तुम्हारे जैसे सोच रखने वाले आज हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं। मैं अपना फर्ज जरूर अदा करूंगा और ये एक इंसानियत का फर्ज है जो मुझे अदा करना है। तुमको जो करना है कर लो।
और का मालिक तबीयत कैसा है? सब ठीक है मनीष, सब भगवान की इच्छा है, सब ठीक ठाक है। चलिए बगल में माता दुर्गा का मंदिर चलिए चलकर दर्शन कर लेते हैं। माता दुर्गा का मंदिर है, सबको यहाँ पूजा करनी है, सबको भी दर्शन कर लेते हैं। अरे मनीष, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चलिए मालिक जल्दी कुछ करा रहे हैं, पूजा करने आए हैं, बाद में लेते हैं। बोलो। आपका जब एक्सीडेंट हुआ था ना, हाँ तो खून की बहुत ज़रूरत है। आनंद को जानते हैं ना, जो गैरेज में काम करता है वो लड़का, कौन आनंद? अच्छा हाँ हाँ वही जो वहाँ वाला लड़का है, ठीक है। हाँ ठीक है। उसका दोस्त अली, वही आपको खून दिया था, जिसके कारण आप अपने पैर पर अभी खड़े हैं। तुम सही बोल रहे हो मनीष, हाँ मालिक, हम सही बोल रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो आतंकवादी मुझे खून दे सकता है। नहीं मालिक, वही खून दिया है, हम अपना नौकरी की कसम, माता दुर्गा के मंदिर में खड़े हम सच बोल रहे हैं, अली आपको खून दिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आतंकवादी मुझे खून दे। मैं आपका नमक खाया हूँ मालिक, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ, वही खून दिया है अली। सही में? सही में मालिक। सच बोल रहे हो मनीष? हाँ मालिक, सच बोल रहे हैं। मैं किस बात से क्या हुआ मालिक, क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं उससे किस बात से, किस मुंह से उससे मैं माफी मांगूं? चलिए ना, हम आपको मिलाते हैं, वही दोनों। सेठ जी, ये अली आनंद। अरे सेठ जी नमस्कार, कैसी तबीयत है? अच्छी है। अरे किससे आनंद, तुम बात कर रहे हो? तुम्हारे सेठ जी आए हुए हैं। कैसा सेठ यार? कौन सेठ जी? क्या हो गया? जिसने मेरे दोस्ती के ऊपर उंगली उठाया था वो कौन सेठ? कोई सेठ नहीं वो। अरे सेठ जी आए यार, कैसे बात कर रहा है तू? हाँ तुमको आतंकवादी मानता है वो सेठ। कैसा सेठ? वही सेठ जो वो क्या हो गया? जिसने हम दोनों दोस्ती के ऊपर हाथ उठाया वही सेठ। अरे तुम क्यों सेठ मानते हो उसको? तुम जानते हो जिसके कारण हम दोनों का दोस्ती अलग हो रहा था, उसको तुम सेठ मानते हो? तुमको आतंकवादी मानता है वो। ऐसा सेठ को जानते हो क्या करना चाहिए? लात मारना चाहिए, कोई सेठ नहीं। मैं जानता हूँ तू मुझे भाई मानता है, तू मुझे दोस्त मानता है, तो इसी रिश्ते के लिए कम से कम इनके साथ वैसा सलूक मत कर जैसा सलूक इसने मेरे साथ किया। इनका गलती है कि नहीं? अरे मैं भी तो कर सकता था ना, मैं भी कर सकता था। मैंने खून इनको क्यों दिया? इनको मैंने खून क्यों दिया? ये मालिक अब बदल गए। तू भी शांत रह। एक मिनट मनीष, एक मिनट। मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ। नहीं बता रहा हूँ। मैंने इनको खून क्यों दिया? तू मानता है, क्योंकि एक इंसानियत का नाता, तू मानता है इंसानियत का नाता था। इनको तो नहीं। अरे तू मेरा दोस्त है कि नहीं? तू मेरा दोस्त है कि नहीं? मेरा दोस्त है कि नहीं तू? बात सुन, इनको तो पता ही नहीं है इंसानियत क्या चीज है। केवल मुस्लिम है, आतंकवादी है। इनको ये नहीं पता कि हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है। खाली ये बोल देते हैं ए आतंकवादी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन कब क्या है, ये नहीं इनको पता है क्या? ऐसा सेठ को मैं लात मारता हूँ, हर किस नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। मेरे दोस्त पति से बोले तो प्लीज तू है तो मैं हूँ, तेरे चलते मैं यहाँ तक हूँ। अरे यार आनंद, इसके खातिर क्यों चलिए यार तू भी एक बार बोला था, याद कर। अरे अपने दोस्त, मैं मानता हूँ ये सेठ फिर बदल जाएगा। अरे नहीं बदलेगा। अरे मनीष भी बदल चुका है, मनीष भी बदल चुका है। मनीष को भी अपनी गलती। शर्मिंदा है ये अपनी माफी मांगने आ रही तू देख भाई, प्लीज मैं माफ क्या कर। करूँ? तेरे से अच्छा कौन जानता है? तेरे भरोसे मैं हूँ, तू बैठ, तू जो कहेगा मैं वो तू बैठ चाहूंगा। तू इनको माफ कर। कल मेरा ईद है, मैं चाहता हूँ कि कोई भी कीना मत रख। प्लीज सेठ जी, क्योंकि हम लोग के साथ जो आपने किया, क्योंकि इसके अंदर क्या है ये तो आपको पता नहीं है। हम लोगों ने आपको माफ किया, लेकिन कभी भी किसी को, आतंकवादी किसी नहीं गैर थे। जात को ऐसा मत बोलिए कि उसका दिल दुखे। आपका भी जात हो सकता है आतंकवादी। ये माफ कर दो मुझे। नहीं सेठ, मालिक संभालिए अपने आप। आप बड़े हैं, हम सबसे बहुत बड़े अरे हैं। तुम्हें तो मैं आतंकवादी माना, तुमने मेरे ऊपर ऐसा एहसान क्यों किया? सेठ जी, ये एक दोस्ती का नाता था।
जिसे मुझे निभाना था, एक इंसानियत का भी नाता था। आनंद मेरा भाई जैसा दोस्त है, इसने मुझ पर एक एहसान किया था। आज भी वो दिन मुझे याद है जब मैं बाजार से घर लौट रहा था तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त देखने वाले 100 थे, बचाने वाला मेरा ये दोस्त था। मुझे नहीं पता था कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, असलम है, आनंद है या फिर एलेक्स है। ये मेरा दोस्त है और अल्लाह पाक ने इसे भेजा और मैं आपके सामने सलामत हूँ। इस एहसान को मैं तब तक लेके जी रहा था। मैंने सोचा कि इस एहसान का बदला कम से कम आपकी जान बचा के दिया जाए, ताकि आप जो मेरे बारे में सोचते हैं वो कभी दोबारा किसी और के बारे में ना सोच पाएँ। भाई मुझे माफ़ कर दो तुम लोग, तुम दोनों को मैंने समझ नहीं पाया भाई। दुर्गा माँ की कृपा है भाई। सब सही हो गया, सही हो गया। आनंद, अनीस, सेठ जी, कल मेरा ईद है, आप सबको आना है, ईद मनाना है। आप सबके लिए मेरी तरफ से कुछ तोहफे हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है अली भाई, मैंने तुम्हें उस दिन अलविदा था तुम्हारी, मैंने तुम्हें उस दिन शर्मिंदा किया था ना। कल तुम लोग को सबको मेरी तरफ से पार्टी है और आनंद तुम कल से काम पे आ जाना। पार्टी।